जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी की इस नई वीडियो में। माफ़ी चाहता हूं, हम काफ़ी देर हो चुके हैं, लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो फिर से लेकर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी भर्ती जो 2023 की चल रही है, उसमें 10 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं कि इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जीके और हिंदी के हम आपको क्वेश्चन ये कराने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि आपके इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें आया है जो कि आपका जनरल नॉलेज से है। इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए, थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है अस्पृश्यता का अंत। जो अस्पृश्यता का अंत है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में वो है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो साथियों, ये आपको पता ही होगा कि जो समुद्रगुप्त हैं उन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन जीके में यहाँ पर पूछा गया है तीसरी शिफ्ट में। तो इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है वह है कि वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। साथियों, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि काफ़ी हार्ड जो बच्चों से भी नहीं हो पाए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यह है कि वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना। तो जो विनय कुमार सक्सेना है वो आपके दिल्ली के राज्यपाल यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यह है कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो जो वर्तमान के डीआरडीओ के चेयरमैन हैं वो हैं समीर वी कामत। जो समीर वी कामत हैं वे डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीके से है, यह है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जो 44वां संविधान का संशोधन है वो कौन से सन में हुआ था। तो 1978 में यह आपका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया है वो है कि स्वतंत्रता भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। यानी कि जो स्वतंत्र भारत था, आज़ाद भारत था, उसका पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा षडमुखम चेट्टी। जो षडमुखम चेट्टी थे उनके द्वारा यहाँ पर पहला बजट पेश किया गया था स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यह है कि व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो व्हीलर द्वीप है वो आपका ओडिशा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो आंसर इसका ओडिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब ने। जो औरंगजेब शासक था उसी ने ही सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जो धूम मठ है वो कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका दार्जिलिंग में। तो जो दार्जिलिंग होता है वहाँ पर आपका धूम मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 11वां क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो जो नुआखाई उत्सव है उत्सव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको इसी तरह के वहाँ पर क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। उत्सव से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देख कर जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृपण का पर्यायवाची क्या है। जो कृपण यहाँ पर शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची पूछा है। यह आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो साथियों, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका दाता। दाता इसका पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नेशनल सामानों पर प्रतिबंध कौन से प्रधानमंत्री ने लगाया था। यानी कि जो राष्ट्रीय सामान है उन पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये पूछा गया, ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है कि राजस्व नीति किसने चलाया था। जो राजस्व नीति थी उसको किसने चलाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बलबन ने। जो बलबन था उसी ने ही राजस्व नीति को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया हमारा थर्ड शिफ्ट में ही, ये है कि स्टीफन हॉकिंग की बुक का नाम क्या था। जो स्टीफन हॉकिंग लेखक थे उनकी बुक का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है इस बुक को यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा था। तो स्टीफन हॉकिंग्स की यहाँ पर बुक का नाम पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया है वो है कि अनुच्छेद 2080 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, तो आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर रट के जाने हैं, याद करके जाने हैं, जिससे कि आप इसके आंसर को बिल्कुल राइट कर सकें। यह है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग से। वित्त आयोग से आपका अनुच्छेद 280 संबंधित है। नेक्स्ट है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एड्स दिवस है वो आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, लगभग ज़्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन है ये कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या है। ये आपका हिंदी से है। तो आर्द्र का यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क। जो शुष्क है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है कि जो सारंग का है वो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर सारंग का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है। साथियों, पर्यायवाची के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में आए हैं। हर शिफ्ट में यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम शब्द तो भर भर के दिए हैं। तो साथियों, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है सारंग का, तो आंसर हो जाएगा आपका कोयल। जो कोयल होती है वो सारंग का पर्यायवाची होती है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 21वां क्वेश्चन है कि जो स्त्री है उसका पर्यायवाची क्या होता है। स्त्री का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है। एक और आपसे पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है स्त्री का, तो आंसर हो जाएगा आपका नारी। साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का विलोम। साथियों, पर्यायवाची और विलोम शब्द तो आपको देख के ही जाने हैं। इनसे अगर आप सही कर देते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हर्ष का विलोम यहाँ पर पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका विषाद। जो विषाद है वो आपका हर्ष का विलोम शब्द हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो है संकीर्णन का विलोम। तो एक और विलोम शब्द दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संकीर्णन का विलोम। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकीर्ण। विकीर्ण जो होता है वो संकीर्ण का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीफा 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, ये आपका जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 2026 का जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में। अमेरिका में आपका फीफा का वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2026 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, पहली शिफ्ट में पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था और यहाँ पर तीसरी शिफ्ट में पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1526 में। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ का पर्यायवाची क्या है। साथियों, सबसे ज़्यादा इसमें हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे हैं, तो आपको पर्यायवाची जरूर देख कर जाने हैं। तो हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा हस्त। जो हस्त होता है वो आपका हाथ का पर्यायवाची होता है। साथियों, इसके बाद 4th शिफ्ट का भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी तक हमारे पास केवल तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन आए हैं। हमने पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपने पहली और दूसरी के हमारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 4th शिफ्ट के अभी केवल 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो जल का पर्यायवाची नीर होता है, जो कि आपको पता होगा। ये आपका 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4th शिफ्ट का क्वेश्चन कि रेशम का उत्पादन कितने सालों पहले हुआ था। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी पता लग जाए और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को पता लग जाए। इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। साथियों, 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उनके भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपको इनके बारे में पता लग जाए कि किस तरह का ये पेपर आ रहा है। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सभी शिफ्ट के हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें और SSC GD के एग्जाम को निकाल सकें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।